हम लोग बहुत ही लाइट के इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हिंदी में होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जान जाएं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बहुत ही लाइट से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आपने बेसिकली देखे होंगे कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे अज्यूम करते हैं आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लें। मे बी एक ट्रांसपेरेंट हमने एक ग्लास ले लिया और ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाटर को फिल कर दें। वाटर को फिल किया गया तो हम लोग जब लाइट के यहाँ पे कोई स्ट्रिप रख लें, स्ट्रिप, ये सपोज करता हूँ मैं, क्या स्ट्रिप है, और स्ट्रिप पर रखने के बाद मैं देखता हूँ, हम आप देख पाएंगे कि एक्सपेरिमेंटली कि जब कोई लाइट यहाँ से अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे, आइस में बना दे रहा हूँ, ये आइस हो जाए, अगर यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि जो ये स्ट्रिप होता है या स्टिक होता है, थोड़ा सा में एप्रियंट हाइट इसकी सीन होती है, दैट इज थोड़ा सा मुझे इसका घटा हुआ एप्रियंट दिखाई देता है। अगर कोई क्वाइन इसके बॉटम पे रख दें, कोई क्वाइन सिक्का अगर इसके बॉटम पे होगा तो हम लोग देख पाएंगे कि इसका एक्चुअली हाइट थोड़ा सा ऊपर रियलाइज होता है जब हम लोग इमेज यहाँ से देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देख पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये होता क्या है। पहला तो कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? लाइट है क्या? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके लॉ को समझेंगे, क्यों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम आप प्रैक्टिकली देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब कोई लाइट एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है। वेल लाइट गोज वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, जैसे एयर से ग्लास में जाए, जैसे हम लोग लिख रहे हैं when light ray goes one medium to another medium, then it bends its path is called refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफिनेशन कुछ भी कर सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बट ये वास्तव में है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री कराए, जब कोई लाइट एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर जब इंटर करता, हम लोग ऑब्जर्व किए, आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो अपने पाथ से बेंड हो जाता है, थोड़ा सा हट जाता है, या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा डियर स्टूडेंट्स, या तो नॉर्मल से दूर हटता है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, इसके पीछे काज क्या है? जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पाथ से हटना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रियल में होता कहाँ पे है, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीडियम की बाउंड्री पर होता है। जैसे मैं एक फिगर आपको बना के दिखाना चाहता हूँ कि इस फिगर के माध्यम से समझिए। जैसे मैंने 2-3 लेयर ले लिया, मैंने फर्स्ट लेयर ले लिया वाटर का, ये लेयर मैंने एज्यूम किया ये हमारा क्या डियर स्टूडेंट्स? वाटर है। ये ऊपर एयर, इसको मैंने एज्यूम किया क्या है? वाटर। और नीचे मैंने एक स्लैब रख दिया, इस स्लैब को मैं मान लेता हूँ ये क्या है? ये एक ग्लास स्लैब है। कैसा स्लैब है? ग्लास। यहाँ से मैं लाइट को आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले लाइट एयर से वाटर में एंट्री करेगी, फिर वाटर से ग्लास करने के बाद ग्लास से फिर एयर में एंट्री करेगी। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा कहाँ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीडियम की बाउंड्री पे होता है। दैट इज अगर कोई लाइट एयर में चल रही है तो एयर में चलते समय लाइट में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दैट इज अगर प्योर एयर है, वैक्यूम है, क्योंकि वह एक स्ट्रेट पाथ में चलेगी। जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिए ध्यान से,
इस लाइन को डियर स्टूडेंट हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये नॉर्मल लाइन है, अविलंब। इसलिए हिंदी मीडियम वाले हम लोग बोलते हैं अविलंब। अविलंब होता है। अब देखो ये जब लाइट इंसिडेंट रे मैं बोल देता हूँ, ये लाइट क्या है? इंसिडेंट रे लाइट। इसे कौन सा लाइट बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इंसिडेंट लाइट बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे आज हम लोग इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को समझेंगे। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बाद कौन सी लाइट बेंडिंग होगी तो उसकी स्पीड कब बढ़ेगी, कब स्पीड घटेगी, ये फिनोमिना को हम लोग समझेंगे। कि लाइट कभी कभी हम देखेंगे कि लाइट स्लो चल रही है, उसके बाद उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे कोई लाइट फास्ट है, उसकी ऑटोमेटिक मीडियम से पास करने में स्पीड घट जाएगी। तो हम लोग यह कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हो गया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एयर कैसा मीडियम होता है? रेयरर मीडियम। अब डियर स्टूडेंट्स रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। रेयरर मीडियम है वाटर, उसके कंपेरिजन में डेंसर मीडियम है जिसके पार्टिकल क्लोज हों। एयर और वाटर का कंपेरिजन डियर स्टूडेंट्स किया जाए, समझिए फिर से ध्यान से। वाटर के पार्टिकल एयर के कंपेरिजन में क्लोज होते हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से क्या होती है स्टूडेंट? अधिक होती है। और जबकि अभी हम लोग एयर से ग्लास में, पहले एयर से वाटर में लाइट एंट्री कराएंगे, फिर वाटर से किस में लाइट का एंट्री कराएंगे? ग्लास में कराएंगे। तब वो हम देखेंगे कि जब लाइट रेयरर मीडियम है और ये वाटर कैसा? डेंसर है। तो हम देख पा रहे हैं लाइट यहाँ जाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या है? अगर कोई लाइट यहाँ इसमें समझिए ध्यान से, ये लाइट मैंने एक मीडियम बनाया, ये नॉर्मल खींचा। अगर ये लाइट जो आ रही है अगर ये सीधी चली जाती तो हम लोग कहते हैं उसके पास में कोई भी डेविएशन नहीं हुआ। बट ये लाइट सीधी न जाके थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगी। किसकी तरफ झुक गई? नॉर्मल की तरफ झुक गई। या ये नॉर्मल की तरफ झुकी कब? क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये कौन से मीडियम? रेयरर से किस में आ रही है? डेंसर से, डेंसर मीडियम में। अगर कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में डी स्टूडेंट्स एंट्री करेगी तो वह ऑलवेज झुकती है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। अब कुछ किसी ने पूछ दिया कि रेयरर मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। रेयरर मीडियम क्या होता है? रेयरर मीडियम वो मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो, जिसमें लाइट की स्पीड अधिक होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेयरर मीडियम। और जिसमें स्पीड की लाइट कम हो जाए उसे हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम डी स्टूडेंट्स। मतलब फिर से, जिसमें लाइट प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी उसे हम लोग कौन सा मीडियम बोलेंगे? डेंसर मीडियम बोलेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इन द स्पीड ऑफ इन रेयरर मीडियम, in the real speed of light is greater, speed of light is greater। अगर स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है, बड़ी है, तो हम लोग कहेंगे रेयरर मीडियम। अगर किसी डी स्टूडेंट पूछ दिया कि डेंसर मीडियम क्या है सर, तो आप लोग जान जाइए डेंसर मीडियम हम लोग क्यों ऐसे कहते हैं रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का डिफिनीशन भी है, अगर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, जहाँ से लाइट आ रही है, अगर इंसिडेंट रे की स्पीड रिफ्रैक्टेड रे में जब कोई लाइट इंसिडेंट रे हुआ स्टूडेंट, ये यहाँ पे स्पीड अगर अधिक है और यहाँ पे स्पीड कम हो गया, इसका मतलब ये लाइट रेयर से किसमें एंट्री करी? डेंसर में की। अगर इंसिडेंट रे का स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड रे की स्पीड ऑफ लाइट से कम है, इंसिडेंट ये कम है, ये अधिक है, तो हम कहेंगे ये डेंसर है, ये रेयरर है। लेकिन डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें, मतलब कहने का मतलब है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो, किसकी कंपेरिजन में? रेयरर मीडियम के कंपेरिजन में। तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। मैं देख पा रहा हूँ ये, फिर मैं तीसरी स्टेज में देख रहा हूँ वाटर से जब ये लाइट किसमें एंट्री कर रही? ग्लास में। वाटर से ग्लास में लाइट एंट्री करेगी तो यहाँ इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, और ये नॉर्मल हम देख पा रहे हैं ये वाटर और ग्लास के कंपेरिजन में वाटर अब रेयरर मीडियम हो गया। फिर से समझिए मेरे कॉन्सेप्ट को, एयर और वाटर की तुलना में एयर रेयरर मीडियम था, वाटर डेंसर था, इसलिए एयर में स्पीड अधिक थी, वाटर में स्पीड कम थी। बट जब वही लाइट वाटर से ग्लास में जाएगा, किसमें कहाँ जाएगा? वाटर से
ग्लास में जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वाटर रेयरर मीडियम का वर्क करेगा और ग्लास किसका मीडियम का वर्क करेगा डियर स्टूडेंट, डेंसर का करेगा। अब ये लाइट और अधिक बेंड हो जाएगी। इसका मतलब सबसे अधिक स्पीड लाइट एयर में होगी, उससे थोड़ी सी स्पीड कम होगी वाटर में होगी, और सबसे कम स्पीड किस में होगी, ग्लास में होगी। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेके कि लाइट का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में एंट्री करेगी तो अपने पास से डिविएट होना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंडीशन, अगर रेयर मीडियम होगा तो उसमें लाइट की स्पीड अधिक होगी, अगर डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। अगर लाइट इंसिडेंट रे का स्पीड और रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड में कंपेयर करें, अगर इंसिडेंट रे, जैसे मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, अगर ये लाइट हो गया, मान लेता हूँ ये मैं मीडियम, ये हो गया इंसिडेंट, अगर इसकी स्पीड इसके स्पीड से ये हमारा इंसिडेंट कहेंगे, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, अगर इंसिडेंट रे की स्पीड रिफ्रैक्टेड रे की स्पीड से अधिक है तो हम लोग इसको बोल देंगे रेयरर मीडियम, और इसे बोल देंगे डेंसर मीडियम। इसे बोल देंगे डेंसर मीडियम। अगर इसका स्पीड अधिक है, इसका कम है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट समझा कि जो रिफ्रैक्शन होता है वह बाउंड्री पे होता है। दैट इज लाइट, देखो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट पाथ में मूव करें, बट जैसे इसकी बाउंड्री इस पॉइंट पे गई तो उसके पाथ में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। ये लाइट स्ट्रेट चल रही थी, ये बाउंड्री में सपोज करता हूँ, ये पॉइंट बाउंड्री, जब ये बाउंड्री में जाएगी तो अपने पास से डिविएट होगी, दूर हटेगी, ऐसे होना या पास होना, ये बाउंड्री। फिर मैं देख पा रहा हूँ जब लाइट वाटर में एंट्री की तो वाटर में स्ट्रेट पाथ में चले थी, लेकिन जब ये ग्लास की बाउंड्री पहुंची फिर उसमें रिफ्रैक्शन हुआ। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, फिर से समझिए मेरे कॉन्सेप्ट को कि जो रिफ्रैक्शन होता है इट इज ओनली सडन एट द that is, I want to say that it is only refracted that point. That point is known as the boundary of the medium. इसको हम लोग केवल बाउंड्री पे ही रिफ्रैक्शन होता है, उसके अंदर होने का रिफ्रैक्शन के चांस नहीं होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग यहाँ डियर स्टूडेंट समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे हैपेंड होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। जैसे इसमें हम लोग अभी बताएं इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्रैक्टेड रे क्या है, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये होल्ड करेगा। जैसे आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट को मैं दिखाना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में अधिक से अधिक फ्रेंड्स को भेजें, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज के वीडियो, इसी एक मात्र वीडियो से आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल वगैरह वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप ऐसा क्लासेस आइए हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने एक बाउंड्री बनाया, ये बाउंड्री मैं इसको बोलता हूँ बाउंड्री, मैंने इसका नाम बाउंड्री रख दिया। ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री में नीचे वाले को मैं सपोज कर लेता हूँ ये वाटर है और ये वाटर, और डियर स्टूडेंट्स मैंने ऊपर वाले सतह को मान लिया एयर। मतलब लाइट कहाँ से जाएगी, एयर से वाटर में, एयर से वाटर में। अब अभी मैंने बताया कि एयर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल में अगर कंपेयर किया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो एयर के पार्टिकल क्लोज नहीं होते हैं कंपेयर टू वाटर पार्टिकल। दैट इज एयर की डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से, इसलिए एयर कैसा मीडियम, रेयरर मीडियम, वाटर कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम हुआ। अब आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग ये नॉर्मल, अभी हमने बताया नॉर्मल खींच लिया मैंने, ये नॉर्मल मैंने खींच लिया। नॉर्मल खींचने के बाद मैंने बताया कि जब कोई लाइट स्ट्रेट पाथ में आ रही थी सीधी, जब इसके बाउंड्री पे इंसिडेंट हुई तो मैं देख रहा हूँ ऐसे झुक गई। ये एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इस एंगल को बोलते हैं आर। यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर देना चाहता हूँ, ये बोलते हैं आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल आई, और ये इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल
आर। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है? अगर किसी ने पूछा व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज रिफ्रैक्टेड एंगल, तो हम लोग कहेंगे जब कोई लाइट किसी बाउंड्री पे आई, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए वही क्या कहलाएगा? इंसिडेंट एंगल। अगर कोई लाइट आ रही है, किसी सरफेस से बाउंड्री पड़ी और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसी एंगल को हम लोग डियर स्टूडेंट बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, किसी ने पूछ दिया भाई इंसिडेंट एंगल सुनते हो, ये क्या है भाई इंसिडेंट एंगल? ये आपतित किरण हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे बराबर सुनते हैं कि आपतित किरण आई, आपतित कोण है, अपवर्तित कोण है। तो इंसिडेंट एंगल क्या, किसी ने पूछ दिया, कहेंगे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, मतलब वही क्या कहलाएगा? इंसिडेंट एंगल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, यहां समझिए ये नॉर्मल, द एंगल बिटवीन किसके बिटवीन है भाई? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। आपतित कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है उसी को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और रिफ्रैक्टेड एंगल, ये स्टूडेंट्स को पूछे व्हाट इज रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल भी समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टेड एंगल कोई पूछ दे तो हम कह सकते हैं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। अगर ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो कोण बनेगा उसे को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। मतलब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स की रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे एक और बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जैसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, क्या ये इसमें भी संभव है? तो आइए हम लोग समझाते हैं। आप जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं बहुत ही डीप नॉलेज के साथ इसको बना सकते हैं या अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स की, क्या सर जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रकाश के परावर्तन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था, मतलब आपतित कोण इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल, क्या इसमें भी ये कॉन्सेप्ट को होल्ड करेगा? आइए समझते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक मीडियम बना दिया, आप समझ चुके हैं। ये बेटा आ रहा है जो डियर स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट इसके साथ ये, और ये लाइट अगर कहाँ से? रेयर से किस में गई? डेंसर में। तभी हम लोग समझाएंगे रेयर से डेंसर जाने पर लाइट का क्या होता है फिनोमेना। मैंने बताया कि लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी डियर स्टूडेंट्स तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब फिर से जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वह किसकी तरफ झुकेगी? खींच लेगा अपनी तरफ, आ जा मेरे पास आ जा। कौन खींच लेगा? नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल भगाएगा, भाग जाओ भाग जाओ। तो ये मैं देखो ना, ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब काफ़ी बच्चों का ये आया कि सर जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल सेम होते हैं, क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ये होल्ड होगा? डियर स्टूडेंट जान लीजिए कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, इन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर। मैक्सिमम केसेस ये भी समझना है बेटा, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि जिस पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू सेम हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में
इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू कभी भी सेम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जिस एंगल से आएगा तो या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा या नॉर्मल से दूर हटता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होता क्या है। अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड अधिक है, किसी मीडियम में कम है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में क्या होता है, ये सब हम वगैरह वगैरह चीज़ों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब कभी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड और डायरेक्शन बदलता है, कभी लाइट स्लो होती है, कभी लाइट फास्ट होती है। ये सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट और देना चाहेंगे कि जब कोई लाइट, ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट एयर से ग्लास में या वाटर में जाए, ये नोट कर लीजिए, नोट स्पीड ऑफ लाइट, एयर वाटर ग्लास, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मतलब डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वह उसके मीडियम पर भी डिपेंड करती है। सबसे बड़ी बात, स्पीड ऑफ लाइट जैसे हम लोग देखते हैं एयर में स्पीड ऑफ लाइट, एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट, जबकि यही स्पीड ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब, कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि सबसे अधिक तेज स्पीड लाइट एयर में चलती है, उससे स्लो वाटर में चलती है, उससे भी स्लो ग्लास में चलती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्पीड ऑफ लाइट को समझने का। मतलब जिसकी डेंसिटी अधिक उसका स्पीड ऑफ लाइट कम। इसका मतलब जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा तो उसकी स्पीड और उसके पाथ में चेंजेस आता है। अब ये डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स, वो लाइट कैसे कौन से मीडियम से किस में मीडियम में एंट्री कर रहा है। कि जब कोई लाइट वाटर से ग्लास में एंट्री करता है तो रेयर से डेंसर में, ऐसे सिचुएशन में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। तो ये हम लोग कारण को समझ चुके हैं कि ये ऐसा क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करते हैं उसके मीडियम पे, और मीडियम पे डिपेंड करने के कारण क्या होता है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट बदलती घटती रहती है। अब हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक समझा कि रेयर मीडियम क्या होते हैं और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। रेयर मीडियम क्या होता है कि ऐसे मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होगा, अधिक तेज होता है, उसे हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। अब फिर हम लोगों ने इतना चीज़ कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, जब लाइट कहाँ से कहाँ, फिर से समझ लीजिए एक बार और, नोट में, नोट यहाँ आज केवल नोट चलेगा, नोट यहाँ पे हम समझेंगे। जब लाइट रेयर से किधर जाएगा, रेयर टू डेंसर, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब वो नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुकता है। कब झुकेगा बेटा डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा। जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ, ये मैंने डेंसर बनाया, ये डेंसर, ये नॉर्मल, ये एयर से ये गया, ऐसे हो गया। ये हम देख रहे हैं कि ये सीधा जाना चाहिए था, सीधी जगह ऐसे झुक गया। और दूसरा फर्स्ट ए नोट और बी नोट, जब लाइट कभी कभी डेंसर से किस में जाएगा, रेयरर में, तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हटेगा। जब कोई लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा, जैसे मैंने डियर स्टूडेंट से ग्लास ले लिया, ग्लास से लाइट आए और यहाँ से, या देख लेते हैं फिर से, या वाटर मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर का ले लिया, ये वाटर में लाइट आए, ये नॉर्मल, तो इसको ऐसे सीधा न जाके थोड़ा और दूर हट जाती है, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल डियर स्टूडेंट्स हो जाता है।
तो ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया डियर स्टूडेंट्स कि कब नॉर्मल की तरफ झुकेगा, कब नॉर्मल से दूर हटेगा। ये सब फिनोमिना बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है, ये पूरे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे नहीं पहुंचे हैं, जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब एक और मेरा कॉन्सेप्ट है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको भी राइट डाउन कर लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग EN से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को EN से दिखाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट किस मीडियम से किस में गई। जैसे एयर से वाटर में जाए या एयर से ग्लास में जाती है तो हम लोग उसकी स्पीड चेंज हो जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से C=V होता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट मीडियम। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, अगर n का मान जितना अधिक होगा, जैसे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन the ratio of speed of light in air to speed of light in medium is called refractive index। अपवर्तनांक बोलते हैं डियर स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले। अपवर्तनांक क्या होता है? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटना है, अभिलंब की ओर झुकना ही अपवर्तनांक कहलाता है। और जहाँ पे n = हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला C/V, जहाँ V वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम। अगर V की वैल्यू अधिक होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कम होगा। अगर इसका मतलब क्लियर समझिए नोट में, अगर n = 1.5, n = 1, n = 1.6 हो जाए, 3 वैल्यू मैंने यहाँ लिया है एज्यूम करने के लिए। अगर इसमें बेटा जिसमें n की वैल्यू सबसे कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें सबसे कम होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगी। मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सबसे अधिक होगी। यहाँ पे इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगी, इसमें इससे थोड़ा कम इसमें होगी और सबसे कम इसमें होगी। मतलब n की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n = C/V, और जहाँ के माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उसके बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने बताया अभी कि कब लाइट बेंट होती है, कब लाइट क्या कंडीशन। जैसे मैंने एक स्लैब ले लेते हैं हम, यहाँ मैंने एक स्लैब ले लिया, मैंने मान लिया ये ग्लास है। क्या मान लिया डियर स्टूडेंट्स? ये ग्लास, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल। ये कौन सा एंगल है भाई? ये इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। ये नॉर्मल किसकी तरफ झुका हुआ है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुका है। यहाँ से ये क्लियर होता है कि लाइट रेयर से किस में जा रही है डियर स्टूडेंट? डेंसर में जा रही है, रेयरर टू डेंसर। ये लाइट जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं क्या है, हम देख पा रहे हैं कि पहला नियम, इसके 2 नियम दिए गए हैं कि इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये होता है नॉर्मल। पहला पॉइंट देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन ए सेम प्लेन।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के दो नियम है। पहला है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमारा हुआ है कौन सा, पहला नियम। दूसरा नियम है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज कांस्टेंट। दैट इज डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि जो एंगल ऑफ साइन, देखिए यहाँ पे दूसरा नियम है कि ये थोड़ा मैथमेटिकली है, दूसरा लॉ बताया गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, जहाँ एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब ये रेशियो है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। ये स्नेल्स, इसको हम लोग जो ये सेकेंड लॉ है, इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था कि जो रेशियो होता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का, जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हमारे स्नेल्स लॉ है। इसी पे बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे। और अभी हम एक न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स की साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ये स्नेल्स लॉ के बेस पे जो हम लोग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल बताएं, उसको हम लोग समझेंगे कि कब कोई लाइट स्पीड बढ़ती है, कब कोई लाइट की स्पीड घटती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ, एक न्यूमेरिकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कई बार बोर्ड के पेपर में भी पूछा हुआ है। पहला है व्हेन द लाइट गोज, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, if the refractive index of glass 1.5 and light goes air to glass, what will speed of light in water, in glass। अगर कोई लाइट डियर स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का पूछ रहे हैं। अभी मैंने फॉर्मूला बताया एन इक्वल टू सी बाई भी, जहाँ बेटा सी होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ एन की वैल्यू 1.5 है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ हमने मान लिया भी, तो भी इधर जाएगा बेटा डियर स्टूडेंट्स 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, भी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ लाइट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल है, और ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो बोर्ड के एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोग एक होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर समझाया जाए तो साफ शब्दों में, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्क्रमणीयता। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब, अगर कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर लाइट एयर से वाटर में जाए और पुनः वाटर से एयर में आए तो उसके पाथ में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब फिर से समझिए, व्हेन लाइट गोज एयर टू वाटर एंड रिटर्न वाटर टू एयर, देन देयर पाथ इज नो डेविएशन, इट्स देयर पाथ। दैट इज, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे ये यू 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 यू, ये मैंने यू यू करके क्या बना लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। ये नॉर्मल, ये मैंने क्या बनाया, नॉर्मल। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइट आ रही है इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ आर। यहाँ से अगर मैं देखा जाए तो मैंने इसको मान लिया एयर और इसको मान लिया वाटर। एयर से लाइट किस में जा रही है, वाटर से।
या इसको मैं मान लेता हूँ N1 मीडियम, इसको मैंने मान लिया N2 मीडियम। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन लाइट गोज वन मीडियम टू सेकंड मीडियम बट इट इज रिटर्न इन सेम पाथ दैट इज सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम देन देयर इज नो डेविएशन इट्स पाथ। मतलब अगर कोई लाइट यहाँ से जा रही है, ये लाइट देखो जा रही है स्टूडेंट्स, और यहाँ तक पहुँची, फिर ये रिफ्लेक्टेड होने के बाद अगर मैं यहाँ एक मिरर लगा दूँ, क्या लगा दूँ, ये एक मिरर लगाने के बाद देख पाऊंगा कि लाइट बाउंस रिफ्लेक्शन का बाउंस बैक होगा और सेम पाथ में इमर्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन दिखाया जा रहा है। पहली कंडीशन, जब लाइट इंटर में करा रहा हूँ, ये लाइट आई वो एयर से वाटर में गई, वाटर में अगर मैं ये वाटर में एक मिरर लगा दूँ तो मिरर लगने पर लाइट रिटर्न होगी, पुनः वाटर से किस में चली जाएगी, एयर में चली जाएगी। तो जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से बाहर निकल जाएगी। इस फिनोमेना को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। अगर डियर स्टूडेंट पहले के लिए दिखाया जाए, व्हेन लाइट गोज एयर टू वाटर, जब लाइट कहाँ से जा रही है, एयर टू वाटर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1n2। एयर टू वाटर के लिए अगर देखा जाए लाइट जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट ध्यान समझिए, जब ये लाइट आई एंट्री किया एयर से वाटर में तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर था। बट जब ये मिरर लगने के बाद लाइट रिटर्न जाएगी तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल आई। व्हेन लाइट incident to mirror, then after reflection, light emergent light in same path। जब लाइट, ये स्टूडेंट्स कहाँ समझिए, जब लाइट रिफ्लेक्शन एक बार गया तो वहाँ पे फिर से हम लोग अगर लगा दें किसका नियम, स्नेल्स लॉ के लिए, अब लाइट कहाँ जा रही है, सेकेंड मीडियम 2n1, सेकेंड मीडियम से लाइट फर्स्ट मीडियम में जाएगा, इसके लिए इंसिडेंट एंगल r अपॉन आई। अगर इक्वेशन 1 and 2 का मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। क्यों 1 हुआ, आई साइन आई अपॉन साइन आर कैंसिल, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। दैट इज अगर लाइट एयर से ग्लास में जाएगी ANG इक्वल टू 1 अपॉन GNA। ये होता है डियर स्टूडेंट रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने आज एक ही वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और अब हम अगले लाइट के चैप्टर का ये सिलसिला लेते हुए अब हम लोग लेंस के टॉपिक में एंट्री करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।